आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे और साथ में बेल आइकन घंटी भी दबाएं। सती लघु मां वीर वाघाजी और वीर केसरा जी। राजस्थान के जालोर जिले में सेरण गांव था, जो कि रायकाओं का गांव था, और वह लखू के दो पुत्र थे। बड़े वाघाजी और छोटे केसरा जी थे। परिवार बहुत ही संपन्न था, किसी वस्तु की कोई कमी नहीं। गांव में अग्रणी थे। दोनों पुत्र अपनी साढ़नी पर चढ़कर ऊँट चराने जाते थे। एक दिन ऐसा आया कि मानो वो इनकी परीक्षा लेने आया हो। पहले समय में कुछ लुटेरे लोग जो आम प्रजा को बहुत परेशान करते थे, पशुधन और कई लूटपाट करते थे। ऐसा ही एक दिन इन दोनों वीरों के साथ हुआ। इनकी सांडनिया को डाकुओं के द्वारा घेर लिया और डाकुओं ने इन दोनों को कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, अपने ऊँटों को छोड़ दो, अगर जान चाहिए तो। इतने में दोनों बालकों ने तेज स्वर में कहा कि चांदनिया तो हमें जान से ज़्यादा प्यारी है, हम रायका है, अपनी जान से भी ज़्यादा पशुओं को प्रेम करते हैं और अपनी जान प्यारी है, तो हमारा रास्ता छोड़ दो। इतने में डाकुओं ने उन पर हमला किया। दोनों रायकाओं कुमार तलवार लेकर उनसे भिड़ गए। कई डाकुओं के सर काट दिए और एक डाकू ने पीछे से हमला कर दिया। इस युद्ध में दोनों रायकाओं रणखेत हुए। जब ये बात माँ लखूदे तक पहुंची तो मानो उस माँ पर आसमान टूटा हो, बेसुध हो गई। पहले समय में रायका और राजपूतों में बहुत मित्रता थी। राजस्थान में रायका राजपूतों की भुजा कहा जाते थे। दोनों भुजा भाई थे। प्रत्येक युद्ध में रायकाओं ने राजपूतों के साथ बलिदान दिया था और दोनों एक दूसरे के स्वाभिमान का रक्षण करते थे। इसी मित्रता से जब यह बात दरबार तक पहुंची तो उन्होंने यह कहलवाया कि कोई होनी को टाल नहीं सकता और तुम्हें जो भी चाहिए वो कहो, जागीर धन जो चाहिए वो बोलो। उन दोनों वीरों ने राज्य लुटेरों को खात्मा किया। धन्य है ऐसे वीर। लखूदे ने कहा कि मेरा सारा धन तो मेरे दोनों पुत्र थे और अब वो वापस नहीं आने वाले, और क्रोध में वन की तरह गई और श्राप दिया कि पापियों का नाश होगा। और दोनों पुत्रों को गोद में लेकर विचार किया कि इस पाप और स्वार्थ दुनिया में नहीं रहना है, और सूरज देव को नमन कर आह्वान किया और शरीर आग सब प्रज्वलित होने लगी। और लखूदे अपने वीर पुत्रों के साथ सती हुई और सती होते होते ये श्राप दिया, सब दरिया कुल के इस गांव को त्याग दो और इस गांव का पानी मत पीना, वरना बहुत विपदा होगी। सवदरिया ने वह गांव छोड़ दिया और उससे कई साल बाद वहाँ राठौड़ ने डेरा डाला। वो इनसे अनजान थे और उन्होंने वहाँ गोबर के उपलों का ढेर कर दिया। इतने में सती माँ के प्रकोप में उसमें बिच्छू और सांप निकलने लगे। फिर राठौड़ों को इस भूल का आभास हुआ और क्षमा मांगी और वहाँ से निकल गए। बाद में आसपास के रायकाओं ने मिलकर वहाँ एक मंदिर का निर्माण करवाया और वहाँ बीच के दिन मेला भरता है। लोग दूर दूर से दर्शन करने को आते हैं और सती माँ उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। जय हो।